समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने संतों से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर तैयारियों की भी समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि संत समाज से भी महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता है। संतों की भावनाओं का पूरा सम्मान है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संतों को भी आमंत्रित किया है। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बीएपीएस के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम सुवर्ण महोत्सव हुआ और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आज बीएपीएस कार्यकर्ता लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं। बीएपीएस के कार्यकर्ता पूरी दुनिया में भारत के प्रभाव को ताकत देते हैं। महोत्सव सेवा के 50 वर्ष की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 50 वर्ष पहले स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें सेवा कार्यों से जोड़ने की शुरुआत हुई। उस समय कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बीएपीएस के लाखों कार्यकर पूरी श्रद्धा और समर्पण से सेवा कार्यों में जुटे हैं। किसी संस्था के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महोबा में सेप्टिक टैंक में गिरने से 22 साल के एक लड़के की मौत हो गई। हादसा तमोरा गांव में हुआ। निर्माणाधीन मकान में दीवार पर पानी डालते हुए लड़का सेप्टिक टैंक में जा गिरा। पुलिस और परिजनों ने लड़के के शव को बाहर निकाला। मकान बन रहा था, कोई था नहीं, टैंक में वो पानी यानी तराई कर रहा था, धक्का लग गया, पता नहीं कैसे किसी तरह से नीचे गिर गया। हम लोगों ने जब बात के खोजा, बात के पता चला, गए तो वो मृत ही एक तरह पानी में था, लेके निकाल के लाए। पुलिस भी गई 112 नंबर, और फिर उसका डेथ हो गया। बस बरेली में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजनीतिक चर्चा की रंजिश को हत्या की वजह बताया जा रहा है। रिश्ते के दादा पर हत्या का आरोप है। घटना थाना भमोरा के इस्लामाबाद गांव की है। राजनीतिक घटनाओं को लेकर अखिलेश और पुत्तन के बीच कई बार कहासुनी हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इकलौते बेटे की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लड़का हमारे को अपने घर में घर से घर से बने ठाड़ी हुई। लड़का हमारे आए रहो, आज से बात कर रहा था अपने संग मारने से। हम घर में थे, हाँ दादू मारे हो तो हम धार से भाई, हमें आवाज़ आई तो हम घर से निकले बाहर। तो मैंने देखो हमारे हुई हो, तो हमारी लड़का आई देखो आगे, तो हमारी दिमाग हम फिर हुई हो मारो वहीं पर। फिर आ गया छीनो पकड़ के आज आगे भाई छीनो जाए भाज गए। हापुड़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 27 साल के शख्स की मौके पर मौत हो गई। हादसा थाना हापुड़ देहात के पास हुआ। उमेश गौतम बुद्ध नगर के साखीपुर गांव से हापुड़ में शादी समारोह में आया था। कार और बाइक को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है।
एटा में घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला बोला गया। हमले में माता, पिता और बेटी घायल हो गए। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। आरोपी मारपीट कर वहां से फरार हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले सड़क पर मक्का सुखाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। पीड़ित परिवार ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसी से गुस्साए आरोपियों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। मामला कोतवाली नगर के मंडी समिति के पास कांसीराम कॉलोनी का है। बस्ती में एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना सुनहा थाना क्षेत्र के सल्टवा बाजार की है। दरअसल नशे में धुत पिंटू झगड़ा कर रहा था। शिवम सोनी बीच बचाव करने लगा। पिंटू ने शिवम पर चाकू से कई वार कर दिए। इसके बाद पिंटू ने अपने ऊपर भी चाकू से कई वार किए। घायल शिवम की अस्पताल में मौत हो गई। तो शराब के नशे में कुछ विवाद किए थे, तो उसी में एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मार दिया, जिसमें उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अभियुक्त को भी चोट है, तो उसको इलाज किया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य के लिए फील्ड यूनिट मौके पर है और बाकी अधिकारियों द्वारा भी घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। महाकुंभ में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन और प्रार्थना हो रही है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में अंडर 19 एशिया कप में भारत की जीत की प्रार्थना की जा रही है। गेंद और बल्ले का पूजन कर खिलाड़ियों के लिए आशीर्वाद भी मांगा गया। अंडर 19 एशिया कप में इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल चेतन शर्मा के परिजन भी बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इस दौरान क्रिकेट के फैंस भी वहां पर मौजूद रहे। विशेष पूजन के साथ गेंदबाज चेतन शर्मा के उज्जवल भविष्य की भी प्रार्थना की गई। गाजियाबाद पुलिस ने गैंगस्टर लोकेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लोकेश की तकरीबन 4 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध अचल संपत्ति कुर्क की है। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। लोकेश कुमार पर पैसा डबल करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। धोखाधड़ी की इसी कमाई से उसने अपने परिवार के पर करोड़ों की अचल संपत्ति इकट्ठा की। लोकेश के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज है। आरोपी लोकेश गाजियाबाद जेल में इस वक्त बंद है। इसके ऊपर थाना कबीरनगर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान पाया गया कि इसका कोई भी वैध आय का स्रोत नहीं है। इसने जो भी संपत्तियां बनाई सब अवैध ढंग से बनाई है। उनको फिर उसकी सारी संपत्तियों को इस तरह से चिन्हित कर माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रेषित की गई। माननीय न्यायालय द्वारा समाधान होने पर कि उक्त संपत्तियां अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है और ये अवैध है, उनको अटैच करने का आदेश पारित किया गया। उस आदेश के क्रम में थाना बापूधाम पुलिस द्वारा आज ये जो 3 परिसंपत्तियां हैं जो करीब 4 करोड़ 25 लाख की है, सभी को अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे में शिकार हुए मजदूर बिहार के रहने वाले थे। सड़क बनाने वाली एक निजी कंपनी में मजदूरी का काम कर रहे थे। हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बेलहा गांव के पास हुआ। सरिया लदी ट्रॉली अयोध्या की ओर जा रही थी। बलिया में शराब की तस्करी में सभी संलिप्त पाए जाने पर जयप्रकाश नगर की पूरी चौकी तैनात सभी पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने 5 दिसंबर को शराब से भरी एक पिकअप पकड़ी, बाद में उसे छोड़ दिया। आजमगढ़ डीआईजी को किसी ने इस बात की सूचना दे दी। फाइनल में चौकी इंचार्ज के साथ 4 पुलिसकर्मियों ने फर्जी 15 पेटी शराब की बरामदगी और 2 तस्करों का मौके से फरार होना दिखा दिया। डीआईजी ने एसपी के से मामले की जांच कराई। चौकी के सभी पुलिसकर्मी शराब की तस्करी में शामिल पाए गए। एसपी ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज और 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। गाजियाबाद में 38 साल का शख्स जो कि खुद को राजू बता रहा था, उसकी असली पहचान सामने आ गई है। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में यह खुलासा कर दिया कि दरअसल खुद को राजू बताने वाले शख्स का असली नाम इंद्रराज है। आखिर वो क्यों झूठी पहचान लेकर लोगों के पास जाता था, क्या था उसका मकसद, देखिए इस रिपोर्ट में।
राजू का असली नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, इसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। लेकिन आरोपी बेहद ही शातिर था। पूछताछ के दौरान मिर्गी के बहाने भी बनाए, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। गाजियाबाद पुलिस ने 38 साल के इस शख्स से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सारे राज उगल दिए। राजू की असली पहचान भी सामने आ गई। इसका नाम न राजू था न ही मोनू, इसका असली नाम इंद्रराज है। इंद्रराज ने केवल गाजियाबाद और देहरादून के परिवार को ही नहीं ठगा, अभी तक पता चला है कि 9 परिवारों के साथ रहा है। इंद्रराज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है और उसके पिता का नाम चुन्नी लाल है। मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बच्चे ने मम्मी खत्म हो गई, तो मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा मुझे कूटते मारते थे, तो मैं घर से निकल गया। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। पुलिस जांच में पता चला कि इसे बचपन से ही चोरी की आदत है, जिसकी वजह से इसके घर वाले भी इससे तंग आ चुके थे। इलाके के लोग भी इससे परेशान थे। इंद्रराज को उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। बचपन से ही ये जो इंद्रराज है वो ऐसी टेंडेंसीज, कहीं चोरी करना, बचपन में ये कभी पड़ोसियों के यहाँ जाता था, रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, तो वहाँ पे भी ये चोरी कर लेता था, पैसे चोरी कर लेता था, कुछ सामान चोरी कर लेता था। ये इसकी काफ़ी शिकायतें बचपन से ही थी। इसकी शिकायतें इतनी बढ़ गई थी कि पूरा इतना इसका जो गांव था, जैसे गांव वालों से भी बात हुई थी, पूरा गांव परेशान हो गया था। इंद्रराज किसी को खोया बेटा बताता तो किसी को भाई। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी इसी तरह कई परिवारों के साथ रहा। साल 2023 में ये राजस्थान के सीकर में एक परिवार के साथ रहने लगा। वहाँ भी ये खोया बेटा पंकज बनकर रहा। 2 महीने तक ये वहाँ पर रहा, बिना बताए ही वहाँ से चला गया। 4 साल पहले इंद्रराज श्री गंगानगर में एक परिवार में राम प्रताप बनकर रहा, लेकिन उसी जिले का होने की वजह से उसकी पोल खुल गई और इसके बाद उसे वहाँ से जाना पड़ा। ये सोच लिया कि मुझे कैसे ऐशो आराम की जिंदगी मिले, 2 टाइम का खाना मिले और मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। एक ऐसा वो जीवन चाहता था। उसके लिए उसने ये मार्ग चुना कि जिसमें ये किसी के घर के जाके किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी का दूर का रिश्तेदार बता के उनके साथ रह ले और उनके साथ आराम से जीवन व्यतीत कर ले। चोरी की आदत होने की वजह से कई बार ये पकड़ा भी गया, कई बार थाने से छूटा है। कहीं से ये गहने चुरा लेता था तो कहीं से मोबाइल फोन। ज्यादा परिवारों को ये एक ही कहानी सुनाता था कि जिसमें भेड़ बकरियां चराना और 1 रोटी खाने वाली बात होती थी। लोग भी इसके झांसे में आ जाते थे। जांच में ये भी पता चला कि जिस घर में रहता था वहाँ प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा पूछताछ करता था। पुलिस को आशंका थी कि इसका मकसद प्रॉपर्टी अपने नाम कराना और पैसे कमाना हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, वो किस तरीके से पता करता था? ये देखिए, ये जो है बचपन से ही इस आदतन हो गया है। पहले चोरी करता था, फिर चोरी के साथ साथ वो ये इम्पर्सोनेशन भी सीख गया। उसने लोगों के भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। तो जैसे ही ये किसी परिवार के साथ जाता था, थाने पे जाता था, जैसे परिवार इसका कोई मिलने आता था जब, तो उनकी वो जो छोटी छोटी बातें होती थी, आपस में जो हल्की बातें होती थी, वो सुन लेता था और उसको ही रिपीट करके परिवार से बात करता था। पिछले दिनों जब ये गाजियाबाद में राजू बनकर आया, इसके बाद देहरादून के शर्मा परिवार ने खुलासा किया था कि ये उनके साथ मोनू शर्मा बनकर रहा था। इसके बाद पुलिस ने इसे दबोच लिया। अब राजू और मोनू की मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। आगरा में अवैध संबंध और पैसों की वजह से हत्या की वारदात सामने आई। यहां भतीजे ने रिश्ते में लगने वाले चाचा को मौत के घाट उतार दिया। सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
भतीजे ने किया चाचा का मर्डर। गला घोटकर की हत्या। वारदात बरहन क्षेत्र की है, जहां एक शख्स ने अपने बुजुर्ग पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्या की वारदात से पर्दा उठने में वक्त नहीं लगा। हत्या के पीछे अवैध संबंध के अलावा ब्याज पर लिए गए पैसे को बताया जा रहा है। हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी। दिनांक 2 दिसंबर 2024 को अजीत सिंह द्वारा थाना बरहन पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके पिता राम प्रेमी सिंह, जिनकी उम्र लगभग 72 वर्ष है, जो खरीका गांव, देवगढ़ थाना, जनपद मुरैना, एमपी के रहने वाले थे, वो अपने ननिहाल कटका, जो थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहन के आता है, वहाँ आए हुए थे और 1 दिसंबर से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उनके इस सूचना पे तत्काल बरहन थाने द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतक से ब्याज पर पैसे लिए थे। उसी ब्याज के पैसे लेने के बहाने से बुलाया गया था। मृतक द्वारा कुछ पैसे कटका गांव में ब्याज पे बांटे गए थे। उनकी वसूली को लेकर के विवाद तथा एक महिला से कुछ अवैध संबंधों की बात भी सामने आई है। इस आधार पे इन 5 अभियुक्तों में से 4 की गिरफ्तारी की गई है। इन अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि 1 दिसंबर को गला कसकर राम प्रेमी सिंह की हत्या की गई थी तथा रात को उनके शव को गांव के बाहर खेत में गड्ढा करके वहां पे छिपा दिया गया था। पुलिस ने वारदात में शामिल भतीजे, एक महिला के अलावा 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 में से 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और एक महिला जो इस घटना में शामिल है, उसके पास से, उसके घर से फावड़ा, तिरपाल, बेडशीट, एक बोरी और साड़ी का फंदा जिससे गला घोटा गया, ये बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट द्वारा सभी साक्ष्य संकलन किया गया है तथा अन्य सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाद में शव को निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सभी आरोपियों को जेल में भेज दिया गया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।